सारे यूरोपियन देश और यूनाइटेड स्टेट्स मिला के जितने लोकोमोटिव्स एक साल में प्रोड्यूस करते हैं, भारत अकेले इन सभी देशों से ज्यादा लोकोमोटिव्स एक साल में मैन्युफैक्चर करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में भारत में कुल 1681 लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर किए गए। ये इतने लोकोमोटिव्स हैं कि बांग्लादेश रेलवेज की आने वाली 150 साल की जरूरत को पूरा कर सके। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बांग्लादेश में इस समय केवल और केवल 187 लोकोमोटिव्स ऑपरेशनल हैं। द बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी रेलवेज की फ्लीट में कुल 281 यानी कि 281 लोकोमोटिव शामिल है, पर इनमें से ज्यादातर लोकोमोटिव्स या तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से लोको शेड में धूल खा रहे हैं। 4 साल पहले जो 30 लोकोमोटिव साउथ कोरिया से खरीदे गए थे, उनमें से भी आधे लोकोमोटिव्स अब नॉन ऑपरेशनल हैं, क्योंकि इतने एडवांस हैं कि इन्हें रिपेयर करने की ट्रेनिंग बांग्लादेशी रेलवे कर्मचारियों के पास मौजूद नहीं है। आपको याद होगा कि भारत ने बांग्लादेश को WDM सीरीज के 10 लोकोमोटिव्स 2020 में और 20 लोकोमोटिव साल 2023 में दिए थे। अब क्योंकि इंजन एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, इसलिए अभी तक बिना किसी रुकावट के अपनी सर्विसेज बांग्लादेशी रेलवेज में दे पा रहे हैं, पर अब भारत की तरफ से भी इनके स्पेयर पार्ट सप्लाई करने में दिक्कतें आने लगी हैं। देखिए, सीधी वजह यह है कि भारत में भी डीजल लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन काफी हद तक बंद हो चुका है, और क्योंकि भारत ने ये लोकोमोटिव्स गिफ्ट के तौर पे बांग्लादेश को सौंपे थे, इसलिए स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई की गारंटी भारत की तरफ से बांग्लादेश को नहीं दी गई थी। सन 2018 में साउथ कोरिया और बांग्लादेश के बीच 70 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स खरीदने का एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन 2020 आते आते ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया और साउथ कोरिया की Hyundai Rotem ने इस डील से अपना हाथ खींच लिया। बांग्लादेशी रेलवेज की हालत अभी इतनी खराब है कि बचे हुए 187 लोकोमोटिव्स पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों खींचने का काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में पैसेंजर रेलवे कोचेस के बारे में भी बताया गया है। बांग्लादेश को इस समय करीबन 3000 पैसेंजर कोचेस की जरूरत है, लेकिन पुराने और नए कोचेस मिला के इस टाइम बांग्लादेशी रेलवेज में करीबन 2500 कोचेस ऑपरेशनल हैं। वैसे भारत का ये आंकड़ा 80,000 कोचेस से ज्यादा का है। आपको याद होगा कि पिछले साल ICF को बांग्लादेश की तरफ से 200 कोचेस का ऑर्डर मिला था, जिसकी वैल्यू करीबन 915 करोड़ रुपए के आसपास थी। लेकिन यूनुस सरकार आने के बाद आगे चल के इस ऑर्डर का क्या होता है, अभी इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, अजीब बात यह है कि जब भी बांग्लादेश को नए लोकोमोटिव्स या पैसेंजर कोचेस खरीदने होते हैं, तब ये ऑर्डर्स भारत को ना देकर इंडोनेशिया या साउथ कोरियन कंपनीज को दे दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए करोड़ों की मशीनरीज यूं ही दान में दे देती है। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले साल जब बांग्लादेश को अपने लोकोमोटिव्स और बोगीज के व्हील सेट्स की जरूरत पड़ी, तब ये बड़ा ऑर्डर चाइनीज कंपनीज को दे दिया गया। और इसी तरह बांग्लादेश अपनी रेलवेज के मेजर स्पेयर पार्ट्स चाइनीज कंपनी से सोर्स किया करता है। मुझे लगता है कि यूं ही फ्री में करोड़ों की मशीनरीज दे देना भारतीय प्रोडक्ट्स की वैल्यू घटा देता है, और साथ ही पड़ोसी देश भारतीय गुड्स की क्वालिटी पे डाउट करने लग जाते हैं। आपको सही लगता है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।